सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। वो काम अच्छा जो कर जाएगा, काम अच्छा जो कर जाएगा, काम अच्छा जो कर जाएगा। ओम कहने से तर जाएगा, ओम कहने से तर जाएगा, ओम कहने से तर जाएगा। तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, भारत माता की वंदे वंदे। परम पूज्य स्वामी जी चरणों में कोटि कोटि वंदन। ओम। वर्षों की साधना आज पूरी हो रही है। जिस महापुरुष को हम सब लोग टीवी पर सुनते हैं, देखते हैं, जिनके योग प्रशिक्षण से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाखों करोड़ों लोग नया जीवन प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे विश्व वंदनी राष्ट्र नायक योग ऋषि परम पूज्य स्वामी जी महाराज को अपने बीच पाकर हम सब कमरदावासी आज धन्य हो गए हैं तथा आप सबकी गगनभेदी करतल ध्वनि से पूज्य महाराज श्री का कोटिसा वंदन, अभिनंदन और स्वागत करते हैं। पूज्य बाबा जी ने न केवल योग से राष्ट्र का जागरण किया है, अपितु आयुर्वेद, स्वदेशी उद्योग तथा जड़ी बूटी चिकित्सा से भारतीयों का मस्तक ऊंचा उठाया है। आज देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचारी जेल जाना प्रारंभ कर दिए हैं। आज के आवाम में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन आक्रोश है और इस आक्रोश को पैदा करने वाले भी पूज्य स्वामी श्री महाराज हैं। काला धन क्या है, कितना है, किसका है, कहां है, कोई नहीं जानता था। विदेशी बैंकों में जमा 400 लाख करोड़ रुपए हमारे देश में आएगा, यह हम विश्वास करते हैं। बाबा जी के आह्वान से एक नहीं लाखों करोड़ों जवान, किसान, मां बहनें आज भारत की पूर्ण आजादी के लिए कृत संकल्पित हैं। बाबा जी, हम सब लोग पुनः पुनः आपके चरणों में कोटिसा नमन करते हैं। आज के दीप प्रज्वलन के लिए आदरणीय गणेश तिवारी जी, आदरणीय अनिल सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर सियाराम सिंह, आदरणीय शिव कुमार चंद्रवंशी जी, आदरणीय अंबिका चंद्रवंशी जी, आदरणीय डॉक्टर कमल रंगडाले जी, आदरणीय चंद्रशेखर चंद्राकर जी, आदरणीय प्रेमचंद श्री श्री माल जी, आदरणीय ठाकुर रघुराज सिंह जी, आदरणीय लोकेंद्र सिंह जी, आदरणीय अनिल कुमार चंद्रवंशी जी, श्रीमती शकुंतला रंगडाले जी।
स्वामी जी से आशीर्वाद लेने के लिए आदरणीय छेदीलाल सोनी जी, आदरणीय संतोष पांडे जी, आदरणीय मोतीराम चंद्रवंशी जी, आदरणीय राधे श्याम चंद्रवंशी जी, आदरणीय राजकुमार वर्मा जी, आदरणीय विजय शर्मा जी, आदरणीय संतोष गुप्ता जी, माननीय शिव अग्रवाल जी, कुमारी भारती शर्मा जी, श्री संजय खरे, हमारे केंद्रीय प्रभारी आदरणीय संजय जी स्वामी जी से आशीर्वाद ले रहे हैं। आदरणीय राज्य प्रभारी दया सागर जी स्वामी जी से आशीर्वाद ले रहे हैं। अब मंच को मैं स्वामी जी के चरणों में समर्पित करता हूं। शिविर तो लगभग सारी दुनिया में मैंने बहुत किए हैं, लेकिन जो कवर्धा में हो रहा है वो अपने आप में अद्भुत है। पूरी रात से मूसलाधार बरसात हो रही है। कल शाम में जब मैं यहाँ पहुंचा तब 20-25 हजार भाई बहन और ऊपर से मेघ बरस रहे थे और उसके बावजूद भी हजारों की संख्या में यहां मैंने भाई बहनों को देखा। कल रात को 12 बजे के करीब में न्यूयॉर्क से अमेरिका से चल करके पहुंचा और उसके बाद दिल्ली से चला बिला मुंगेली होते हुए पंडरिया में पूरा शहर सड़कों पर था और वो 40-50 हजार लोग, जितने ग्राउंड में उतने ही सड़कों पर, उतने ही छतों पर, उतने ही मंच के पीछे स्केल लगी हुई थी। अद्भुत नजारा था। और आज सुबह 4 बजे मैंने पूछा हालात क्या है, बोले बरसात हो रही है करीब। लेकिन अभी जैसे जैसे भोर हो रही है, भगवान ने इतनी कृपा तो की कि अभी बरसात थोड़ी कम बंद हो गई। अभी आप बैठने की स्थिति में तो शायद नहीं होंगे, नीचे पानी होगा ना, तो आज स्टैंडिंग योग करवा दो। तो जैसा है वैसे ही अपने तो राजी है। तो आपको थोड़ी देर के बाद जब सूख जाएगा तब बैठा देंगे। अभी चलिए खड़े प्रार्थना करते हैं और आज की साधना को शुरू करते हैं। खड़ी हुई अवस्था में भी बहुत सा योग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज के इस आयोजन के लिए भाई डॉक्टर जयदीप जी के मार्गदर्शन में केंद्रीय प्रभारी भाई संजय जी, हमारे राज्य प्रभारी आचार्य दया सागर जी, बहन जया जी और तमाम कार्यकर्ताओं ने खूब पुरुषार्थ किया। और भाई राजकुमार जी, राम अवतार जी, शकुंतला जी बहन, सुरेश जी, डॉक्टर शंकर चंद्रवंशी, लेखोराम जी, दुर्योधन, विनीता, अरुण भारती, शिवनारायण जी, हमारे सेवाव्रती प्रभारी और भाई संजय जी, सब ने बहुत सेवा की। और आज के इस मैं तो कहूंगा कि इतनी प्रतिकूलता के बावजूद कवर्धा में यह ऐतिहासिक अभूतपूर्व कार्यक्रम हो रहा है। एक बार सब कार्यकर्ताओं और दाताओं का बहुत बहुत अभिनंदन।
कवर्धा का नाम मैंने बहुत सुना था और बहुत अरसे से यहाँ के कार्यकर्ताओं की, यहाँ की जनता की, आम लोगों की भावना थी कि मैं यहाँ पर आऊं। और जिस तरह से आपने इसकी तैयारी की और आपने दिल खोल के इस यज्ञ में अपनी आहुतियां दी। भाई गणेश तिवारी जी, जिन्होंने शून्य से अपने जीवन की शुरुआत की, आज अपने मेहनत, सच्चाई, ईमानदारी के बल पर ठेले से अपनी यात्रा शुरू करके और आज इस शहर में प्रतिष्ठा भी पाई। तो जब सेवा की बारी आई तो भाई गणेश तिवारी जी ने इस यज्ञ में सबसे बड़ी आहुति दी। भाई गणेश जी के लिए एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, जो फाउंडर मेंबर बने हैं पतंजलि योग पीठ के। भाई गणेश तिवारी जी के साथ साथ भाई शिवनारायण चंद्रवंशी जी, श्री अनिल चंद्रवंशी जी, अंबिका चंद्रवंशी जी, अनिल ठाकुर जी, श्री सियाराम साहू जी, चंद्रशेखर चंद्राकर जी, प्रेम श्रीमाल जी, लोकेंद्र सिंह जी, रघुवीर सिंह ठाकुर जी, श्रीमती शकुंतला जी, श्री मोतीराम जी। तो इन्होंने लाइफ मेंबरशिप ली है। एक बार सबका जोरदार अभिनंदन है जो इस यज्ञ में कि हमें अपने गृहस्थ धर्म के साथ राष्ट्र धर्म का यह जो पावन अनुष्ठान चल रहा है, इस सेवा यज्ञ में अपनी बड़ी आहुतियां दी हैं। श्री कैलाश जी, आर जी, खरे जी, रमेश जी, कैलाश जी, भगवान जी आदि तमाम भाई बहनों ने और यहाँ की सभी संस्थाओं ने, गायत्री परिवार, संघ परिवार और आर्य समाज, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के युवा मैं देख रहा था, बहुत जोशीले यहाँ के युवाओं का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। विश्व हिंदू परिषद, भारतीय किसान संघ, विद्या भारती, लायंस क्लब, धर्म सेना, यूथ क्लब और पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान युवा भारत, महिला पतंजलि योग समिति, सभी ने बहुत इसमें अपनी भूमिका निभाई। यहाँ के मीडिया के बंधुओं का भी सबका धन्यवाद करते हुए आइए सभी मिलकर के प्रार्थना पूर्वक आज की साधना को शुरू करते हैं। लंबे गहरे श्वास भरते हुए एक बार ओंकार का उद्घोष करते हैं। ओ ओंकार सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद स्वरूप सर्वव्यापक दयालु कृपालु। 3 बार ओंकार का ऐसा ध्यान करके ये सारा ब्रह्मांड उस ब्रह्म का मूर्त रूप है। और आइए अब उस प्रभु से प्रार्थना करते हैं गायत्री मंत्र से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
अब प्रार्थना के बाद साधना शुरू करेंगे। हर हर महादेव। चलो भस्त्री का प्राणायाम। तुंजे तुंजे या उत्तरे स्तोम इंद्रस्य वज्रः नविंधे अस्य सृष्टितिम। प्रभो तेरी महिमा का जब विचार करते हैं तो अपरंपार नजर आती है तेरी महिमा। किसी ने तेरा पार नहीं पाया। प्रभु मैं तेरी शरण में आया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी महिमा। हे प्रभु मैं तेरी शरण में आया। लंबे गहरे श्वास देखो, ऐसे गहरे श्वास भरना, ऊर्जा मिलेगी। एक एक कोशिका से लेकर के एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन से लेकर के पूरा सिस्टम, रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीक्रेटरी, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस, ऑटोमेन सिस्टम पूरी तरह से बैलेंस हो जाता है। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का सभी केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस, सब धातु ही अष्ट धातु पुष्ट होती है। त्रिदोषों का संतुलन शरीर, इंद्रिय और मन में, आत्मा में, उस प्रभु की शक्ति व्याप्त हो जाती है। लंबे गहरे श्वास भरते देखो, ऐसे सब करो। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा अंत कभी ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। लंबे गहरे सांस भरो। ये भस्त्री का प्राणायाम। अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है। अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर। ऋषियों ने फरमाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। सूरज चांद सितारे, सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में है। सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में है। सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में है। सृष्टि के अंदर बाहर को, सृष्टि के अंदर बाहर को एक समान समाया। कौन
कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। चारों ओर से प्रभु की कृपा बरस रही है। इस ब्रह्मांड की सारी दैवी शक्तियां, दो तरह की शक्ति होती है ब्रह्मांड में, एक आसुरी शक्ति, एक दैवी शक्ति। दैवी शक्ति से, दैवी संपदा से हम युक्त हो जाते हैं। वो ऋषि आत्माएं, वो दिव्य आत्माएं, वो मुक्त आत्माएं, दैवी कृपा से, उनके आशीषों से हम युक्त हो जाते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करते हुए प्राण अपान व्यान उदान समान, नाग कूर्म कृकल दो तरो धनंजय, 5 प्राण 5 उप प्राण पुष्ट हो जाते हैं, उनका देह पुष्ट हो करने से अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश, ये 5 कोश सबल हो जाते हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर सबल हो जाता है। भस्त्रिका प्राणायाम करना, लंबा गहरा सांस भरें। ब्रह्मांड की समष्टिगत दैवी शक्तियों के साथ हमारा संपर्क हो जाता है। भीतर और बाहर प्राण शक्ति ही ब्रह्म शक्ति है। भीतर और बाहर एक आध्यात्मिक दिव्य ऊर्जा पैदा हो जाती है। इसी को बोलते ब्रह्मास्त्र। लंबा गहरा सांस भरो, रुको मत। निर्माण करे तुम हर प्रलय के बाद, जगत निर्माण करे तुम नियत समय पर, इसका भी अवसान करे, पर इसका भी अवसान करे तुम। सदा तुझे अगणित कंठों ने, सदा तुझे अगणित कंठों ने झूम झूम कर गाया। तेरी महिमा कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। सर्वम यत्किंच जगत्याम वासुदेवाः सर्वम। लोग कहते भगवान कहाँ नहीं है, और भक्त कहता है, हमारी संस्कृति हमारा धर्म कहता भगवान ईशावास्यमिदं सर्वम। जोर से बोलेंगे, ईशावास्यमिदं सर्वम याम जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मागधः कस्य सिद्धनम्। सिया राम मैं सब जग जानी, ये सारा ब्रह्मांड ब्रह्म का मूर्त रूप है। सारी सृष्टि को देखो ना, जहां तक दृष्टि जाए वहां तक उस प्रभु की ही महिमा नजर आए। आइए हाथ उठा करके आप भी गाएंगे, ये सारा ब्रह्म
कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी किसी ने हे परमेश्वर तेरा अंत कभी, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी माया। सच्चिदानंद भगवान की जय, आज के आनंद की जय। और कवर्धा वालों की नहीं तो लोग कहते थे, बोल बाबा जमाना सुबह में भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने में लगे हैं, भारत को विश्व गुरु बनाने में लगे हैं, योग का क्या होगा? मैंने कहा सुबह सुबह मेरे साथ चल के देख, योग योग हो रहा है। तो पूरे हिंदुस्तान को योगी बनाना है। क्या बनाना है सबको? अब भोगी नहीं, रोगी नहीं, सबको क्या बनना है? हम किसकी संतान है? योगियों की। किसकी? भगवान शिव, हनुमान जी क्या थे? योगी। हनुमान जी क्या थे? कोई कोका कोला, पेप्सी, बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स खा करके थोड़ी उड़ान भरी थी आकाश में। आकाश गमन जानते थे हनुमान जी। बोलो बजरंग बली की। तो हनुमान जी क्या थे? का भी उससे बड़ा कोई आइकॉन, रोल मॉडल हो सकता है क्या? हनुमान जी की भुजाएं देखो, हनुमान जी का सीना देखो, उनका पेट देखो, उनकी कमर देखो, उनकी जंघाएं देखो। आप सबको भी हनुमान जी जैसा ही बनना है। आज संकल्प लेके जाएंगे, लेकिन कोका कोला नहीं पीना है, पेप्सी नहीं पीना है, फिर दाल रोटी सब्जी खाओ, दाल रोटी खाओ, कपाल भाती करो। भोगी नहीं, रोगी नहीं, योगी बनो। ठीक है? बहुत नीचे से गीला होना था, सहोलिया घर जाके धो लेंगे, कोई बात नहीं। अरे पानी तो है ना, और पानी तो अमृत है, तो प्रभु का है ना। तो पीछे वालों तुम भी थोड़ा गीला कर लो, बड़ा मजा आता है गीला होने में भी। कर लो कर लो, सब ठंडे हो जाएंगे। बहुत गर्म है लोगों का, बहुत गर्म है, पूरा शरीर गर्म है, माथा भी बहुत गर्म है, आग लगी हुई है भोगों की। सब ठंडे हो जाओगे योग से। मूलाधार से सहस्रार तक सारी शक्ति जगेगी, देह देवालय शिवालय बनेगा। शिवोहम बोले तो, शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि बोलो, तत्वमसि श्वेत केतो। चलो देह देवालय बनाओ। हाँ? सबको कपाल भाती करना, कंधे नहीं हिलाना, यूं नहीं, मुंडी नहीं हिलाना, कुछ होठ हिलाते। मध्य प्रदेश हिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। करो करो। योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो रे। भोगी नहीं, अरे भोगी नहीं, भोगी नहीं, योगी बनो रे। भोगी नहीं, भोगी नहीं, योगी बनो रे। योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो रे। भोगी नहीं, भोगी नहीं, भोगी नहीं, योगी बनो रे। भोगी नहीं, भोगी नहीं, योगी बनो रे। सब करो, इससे सब रोग मिटेंगे। मैंने कैंसर तक मिटाया है, और कवर्धा में पहली बार नहीं करा रहा हूं। कवर्धा से पहले तो करीब
12 करोड़ लोगों को करा के आया हूं और 2013 के अंत तक करीब 13 करोड़ लोग हो जाएंगे और इन सारे पापियों की भी 13वीं हो जाएगी और नए भारत का निर्माण होगा। देह भी बचेगा, देश भी बचेगा। देह भी बचाना है, इसमें रोग घुस गए, भोग घुस गए। योगियों की संतान भोगी रोगी हो जाए ना मेरे भाई। योग सक्व कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समोहम योग उच्यते। करो योग। तमस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकाः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। गीता में क्या कहा भगवान कृष्ण ने? तस्मात् योगी भव अर्जुन, योगी हो जा। हाँ, क्या बीमारियां बीचेंगी। होले होले कर, जिनको बीती है हाथ की प्रॉब्लम है, कमजोरी है, धीरे करना। तेजी। जिंदगी हसीन कर ये प्रभु का घर है तन, जिंदगी हसीन कर ये प्रभु का घर है तन। अमूल्य ये सौगात है तो कर कोई ऊंचे कर्म, अमूल्य ये सौगात है तो कर कोई ऊंचे कर्म। हर बुराइयों के तुम विरोधी बनो, होगी नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी बनो रे, होगी नहीं होगी नहीं होगी बनो रे। योगी बनो योगी बनो योगी बनो योगी बनो रे, होगी नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी बनो रे, होगी नहीं होगी नहीं होगी बनो रे। योग प्राणायाम सुबह शाम रोज कीजिए, योग प्राणायाम सुबह शाम रोज कीजिए। अपने तन बदन को रोग मुक्त स्वस्थ कीजिए, अपने तन बदन को रोग मुक्त स्वस्थ कीजिए। योग प्राणायाम सुबह शाम रोज कीजिए, योग प्राणायाम सुबह शाम रोज कीजिए। अपने तन बदन को रोग मुक्त स्वस्थ कीजिए, अपने तन बदन को रोग मुक्त स्वस्थ कीजिए। चित्त वृत्तियों के तुम निरोधी बनो रे, होगी नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी बनो रे, अरे होगी नहीं होगी नहीं होगी बनो रे। योगी बनो योगी बनो योगी बनो योगी बनो रे, होगी नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी बनो रे, होगी नहीं होगी नहीं होगी बनो रे। इससे रोग तो मिटते ही हैं, रोग तो मिटेंगे। रोग मिटने के साथ साथ मन शांत हो जाएगा, चित्त वृत्ति निरोध हो जाएगा। योग चित्त वृत्ति निरोध बड़ा लाभ है इसका। पाइल्स फिसर फिस्टूला खत्म हो जाता है इससे। किडनी फेल हो गई ठीक हो जाती, किडनी श्रिंक हो गई तो ठीक हो जाती है। किडनी की पथरी, गाल ब्लडर की पथरी, पेनक्रियास की पथरी, औरतों की बीमारी, कोलाइटिस, गैस, कब्ज, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, हार्ट की बीमारी, थायराइड की बीमारी, खून की कमी, हड्डियों की कमजोरी, कैल्शियम की कमी, विटामिन की कमी, ए बी सी डी, विटामिन B12। मैं कहता हूं ना 99% दवा और 99% ऑपरेशन। घुटने का, कमर का, किडनी का, लीवर का, थायराइड का, हार्ट का, आंख का, कान का, ऑपरेशन ही नहीं कराना पड़ता, अपने आप ठीक हो जाता है। नेचुरल हीलिंग, योगिक हीलिंग, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ विजडम, बहुत बहुत ऊंची विद्या है। और सेल्फ रियलाइजेशन से कलेक्टिव रियलाइजेशन। जीवन में, जगत में भगवत्ता को लाना है। सच्चे अर्थों में भगवान की संतान, ऋषियों की संतान, भारत माता की संतान, अमृत पुत्र की तरह
जीना है ना सब, धीरे धीरे करना। देखो नौजवान दुर्व्यसन बुराइयों में फंस रहे, नौजवान दुर्व्यसन बुराइयों में फंस रहे। आज देखो नौजवान बीमारियों में फंस रहे, आज देखो नौजवान बीमारियों में फंस रहे, आज देखो नौजवान बीमारियों में फंस रहे, आज देखो नौजवान बीमारियों में फंस रहे। हो जागो योग से निरोगी बनो रे, होगी नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी बनो रे, होगी नहीं होगी नहीं होगी बनो रे। योगी बनो योगी बनो योगी बनो योगी बनो रे, होगी नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी बनो रे, होगी नहीं होगी नहीं होगी बनो रे, होगी नहीं होगी नहीं होगी बनो रे, होगी नहीं होगी नहीं होगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। गीता में भगवान ने क्या संदेश दिया, उपदेश दिया? सब बोलेंगे मेरे साथ, तस्मात् योगी भव अर्जुना। सबको बनना है योगी। क्या बनना है सबको? भोगी और रोगी। जो योगी होगा वही उपयोगी होगा। योगी के आगे उप लगा दो तो क्या बन जाता है? जो योगी होता है वही उपयोगी होता है, और जो योगी नहीं होता वो अनुपयोगी होता है। 1000 सालों में जितना मुगलों और अंग्रेजों ने मुल्क को नहीं लूटा, उससे ज्यादा 67 वर्षों में 100 लाख करोड़ रुपए देश के बाहर, 900 लाख करोड़ रुपए देश के अंदर, ये तो 1000 लाख करोड़। कितना? बहनों तुम भी तो बोलो, तुम्हें ही मिलने वाला है सब पैसा। कितना कितना होता है पता है? इसकी 500-500 1000 की गड्डियों की सीढ़ियां बनाई जाए तो चांद पर जाकर के फिर वापस आ सकते हो। और सोना खरीद के यदि पूरे हिंदुस्तान में बिछाया जाए तो 2-3 इंच मोटी लेयर बन सकती है पूरे हिंदुस्तान के ऊपर। इतना पैसा लूटा है इन बेईमानों ने। भारत कमजोर नहीं है, गरीब नहीं है, इसको गरीब बनाया है। अब इन सब बेईमानों को ठिकाने लगाना है। जो लूटा है उनकी उसकी वसूली करनी है और इनको सूली पर चढ़ाना है। ये भी काम करना है। में पैदा होने से गरीब नहीं है, हम अपनी जाति से गरीब नहीं है कि हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, कि शूद्र हैं, कि वाल्मीकि हैं, कि हम जो है दलित हैं, हम वनवासी आदिवासी हैं, कि हम जो है हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख ईसाई, इसलिए गरीब हैं। हम अपने कर्मों से गरीब। हमने कर्म तो अच्छे किए इसलिए बड़े भाग। अरे हमारे अच्छे भाग्य नहीं होते मनुष्य बनते नहीं। हम अपने कर्मों से गरीब, हम अपने देश के कारण से भी गरीब, हम अपनी जाति और मजहब के कारण से भी गरीब, हम स्त्री या पुरुष होने से भी गरीब। तो सुनो, कपालभाति कर करके ना अपने शरीर को, सेहत को बहुत अच्छा बनाना है, देश को भी बचाना है। सुबह सुबह करना है योग। सुबह सुबह क्या करना है? और दिन में करना है कर्मयोग। दिन में क्या करना है? कर्मयोग मतलब अपना अपना काम। किसान को खेत में काम करना है, माँ बहनों को घर में काम करना है, घर को बहुत अच्छा बनाना है, घर को स्वर्ग बनाना है। स्वर्ग नर्क यहीं पर है। जिस घर में खुशहाली हो, सब मेहनत करते हो, पवित्रता से रहते हो, सच्चरित्रता हो, सबके जीवन में ईमानदारी हो, तो घर को बनाना है, संस्कार देने हैं सबको। और किसान को खेत में, जवान को अपने अपने काम में, बच्चों को अपनी पढ़ाई में, अध्यापकों को पढ़ाने में, बच्चों को पढ़ने में, सबको अलग अलग मेहनत करनी है। सबको मेहनत करनी, मेहनत इतनी करो इतनी करो। देखो भाई, मैं भारत की संस्कृति की बड़ाई जरूर करता हूं, और यहां, और वो है ही बड़ाई के योग्य, भारत से बड़ा कोई है ही नहीं। लेकिन मेहनत में भाई दुनिया के दूसरे देश भी बहुत आगे। अमेरिका ने 500 साल पहले अता पता ही नहीं था। वो तो कोलंबस हिंदुस्तान खोजने निकला था, बीच में वो अमेरिका टपक गया। वो हिंदुस्तान खोजने निकला था, अमेरिका खोजने नहीं। तो
मेहनत उन लोगों ने इतनी की कि वहां आप देखो 3 लाइन इधर 3 इधर, 6 लाइन के, 8 लाइन के हाईवे, और मकान ऐसे कि आपको झोपड़ी झुग्गियां देखने को नहीं मिलेगी। इतनी समृद्धि और दौलत पैसा बेशुमार, लेकिन मेहनत कितनी करते हैं वो लोग? 16 18 घंटा काम करते हैं। अब मेहनत अपने को, मैं 3 चीजें बोलता हूं ना, रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन एंड इनएक्शन, 3 चीजों से बचना है। क्या बोला? पहला रॉन्ग एक्शन, दूसरा रिएक्शन, और तीसरा इनएक्शन। रॉन्ग एक्शन गलत काम, रिएक्शन हर बात में तू मैं, जहां देखो वही फाइटिंग चल रही है, पति पत्नी की, बाप बेटे की, भाई भाई की, गुरु चेले की फाइटिंग चल रही है। रॉन्ग एक्शन। दूसरा क्या बोला? रिएक्शन। आज के बाद कोई भी रॉन्ग एक्शन, जोर से बोलो, और रिएक्शन बोलो, रिएक्शन भी नहीं, इससे आपस में लड़ाई झगड़े में तो मर जाएंगे, दुखी होंगे। और तीसरा इनएक्शन, कुछ भी नहीं करते। बर्थडे में अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, नहीं करना कुछ काम। राम नाम जपना पराए माल अपना, बाकी दुनिया झूठा सपना। ऐसे बात नहीं बनेगी। हाँ, रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन और इनएक्शन से बचना है। सुबह सुबह योग करो, शरीर अच्छा हो जाएगा, मन अच्छा हो जाएगा, दिमाग अच्छा हो जाएगा, गलत काम करने की इच्छा ही नहीं होगी ना। रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन होगा ही नहीं, इनएक्शन रहोगे, काम करोगे, मेहनत। चलो थोड़ी देर कपालभाति और कर लो। हमने इससे ना, आपने तो खुद आस्था से सुना है, आस्था के माध्यम से लगभग पूरी दुनिया के अंदर ही योग पहुंचा। मैं जहां भी जाता हूं वहीं, अब अमेरिका में गया तो वहां पर भी एक बहन मिली, पारुल, बोले बाबा जी मेरे को तो लंग फाइब्रोसिस था, उसमें फेफड़े काम ही नहीं करते, लंग फाइब्रोसिस मेरा ठीक हो गया। फिर सीओपीडी की बीमारी, माया शर्मा, शालिनी, एमबीबीएस डॉक्टर, बोले मुझे तो कॉर्पोरेट मेंबर बनना है योग पीठ के लिए, क्योंकि बोले मैं डॉक्टर में जो नहीं कर पाई, मेरी माँ का वो रोग जो है इससे ठीक हो गया। कैसी कैसी बीमारियां जिनके बारे में नाम सुनकर के भी ऐसा लगता है अरे ये बीमारियां कैसे ठीक होंगी। वो सारे रोग किससे ठीक हो रहे हैं? योग से ठीक हो रहे हैं। ऐसे ऐसे रोग, ये तो मैं बाहर की बात कर रहा हूं। बोले बाबा जी मेरे अंग टेढ़े हो गए थे, मोनिका गुप्ता, थायराइड की प्रॉब्लम और सीवियर अर्थराइटिस, अंग टेढ़े हो गए थे। ये तो रोज आप सुनते हो। 9 महीना प्राणायाम किया, 9 महीने में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। पूरा शरीर बदलने में कितना समय लगता है? जोर से बोलो। दूसरा जन्म हो जाता है। एक जन्म तो मां की कोख से होता है, और ये दूसरा जन्म किससे होता है? रीबर्थ, दूसरा जन्म। इसको आध्यात्मिक जन्म कहते हैं, इसको द्विजत्व कहते हैं संस्कृत में, प्राणायाम से। और पता नहीं कितने कितने रोग मैं तो रोज सुनता हूं। कैंसर से लेकर के कोई बीमारी ऐसी नहीं जो योग से ठीक ना होती हो। अर्थराइटिस, अस्थमा, कोई भी शरीर में गांठें हैं, गांठ घुल जाती है। ब्रेस्ट में गांठ, यूट्रस में गांठ, ब्रेन में गांठ, गर्भाशय में गांठ, लीवर में गांठ, गांठ बाद में कैंसर हो जाती है। 3 तरह की गांठें होती हैं। एक होती है टीबी वाली, दूसरी होती है कैंसर वाली, और तीसरी ऐसे भी सामान्य गांठें हो जाती हैं। कहीं पर भी फैट सेल्स डिपॉजिट हो जाते हैं, उसी को सिस्ट बोल देते हैं। तीनों तरह की गांठें कपालभाति से घुल जाती है। फिर ये ब्लड प्रेशर, ये शुगर, ये थायराइड, ये हार्ट की बीमारी, ये तो ठीक होती होती है। आप में से कितने ऐसे भाई बहन हैं जो रोज या कभी कभी योग करते हैं? जरा हाथ उठाइए। अरे बहुत बड़ी संख्या है, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। ये तो बहुत बड़ी बात है भाई। इसका मतलब कवर्धा वाले तो तैयार योगी हैं। ये पूरे देश में हो रहा है। और देखो तीन काम तो हमें सरकार से कराने हैं। मैं हमेशा बोलता हूं, आप भी सुन लो। 3 काम किससे कराने हैं? सरकार से। काला धन दिलाना है देश को, भ्रष्टाचार मिटाना है, और भ्रष्ट सिस्टम को, करप्ट सिस्टम को करेक्ट करना है। ये 3 काम तो सरकार से कराने हैं। तो अपना देश फिर से जगत गुरु, विश्व गुरु बन जाएगा। भारत वर्ल्ड इकोनॉमिक
सुपर पावर, वर्ल्ड स्पिरिचुअल पावर, फिर से भारत परम वैभव, दुनिया भारत के पीछे चलेगी। ये काम भी अपने को करना है। और 3 काम खुद करने हैं। रोगी नहीं होना। हम रोगी होते हैं तो गरीब होते हैं या अमीर? जब आप रोगी होते हो तो आपका पैसा बचता है या पैसा बर्बाद होता है? तो रोगी होना चाहिए। रोगी होके किसी को अच्छा लगता है? आप जब रोगी होते हो तो पैसा किसके पास जाता है? डॉक्टर और दवा के वाले के पास, दवा बेचने वाले, बनाने वाले, हॉस्पिटल, ये सब पैसे वाले हो गए। कोई डॉक्टर गरीब देखा? कोई दवा बेचने वाला गरीब देखो? इनके पास हजारों लाखों करोड़ है। किनके पास? दवा वालों के पास। तो आप लोगों को किसी को रोगी, और दूसरा जब आप कपालभाति करो ना, जब बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो, शराब पीते हो, तब आपकी आबादी होती है बर्बादी, आमदनी होती है खर्चा। तो रोगी होना चाहिए, नशा करना चाहिए। नशा बेचने वाले, बीड़ी सिगरेट गुटखा शराब बेचने वाले पैसे वाले हो गए, और खाने वाले पीने वाले बर्बाद हो रहे। 10 लाख करोड़ रुपए दवा में, 10 लाख करोड़ रुपए बीड़ी सिगरेट शराब नशे में, और 10 लाख करोड़ रुपए विदेशी कंपनियां लूट के ले जाती हैं। बाल देसी और शैम्पू विदेशी, हेड एंड शोल्डर, सनसिल्क, क्लिनिक प्लस, पता नहीं कौन कौन से, सॉरी डव, फिर साबुन लक्स, लाइफ बॉय, पियास, साबुन विदेशी, चमड़ी देसी, फेयर एंड लवली विदेशी, दांत देसी, कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप विदेशी। ये सब कोई विदेशी चीज हमारे घर में। कपड़े देसी, कई तो विदेशी भी पहनते, एडिडास आदि के कपड़े देसी, और साबुन, सर्फ, रिन, फिर और क्या, तमाम तरह के रहे वॉशिंग पाउडर विदेशी। तो सब चीजें क्या होनी चाहिए? देसी, स्वदेशी। आज का तो लोगों ने कुत्ते भी विदेशी रखने शुरू कर दिए, गाय भी विदेशी, कुछ तो बहू भी विदेशी ले आए। कवर्धा वाले बहुत जल्दी समझते, बड़े बुद्धिमान हो गए योग करके। अच्छा सुनो, देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि विदेश में जाना चाहिए? जब विदेशी सामान खरीदते हैं तो पैसा कहां चला जाता है? जब कोको कोला, पेप्सी, किनले, एक्वाफेना, कोई भी चाहिए, अच्छी चीज हो या बुरी, तो पैसा कहां चला जाता है? तो विदेश में। पहले एक कंपनी आई थी, देश को बहुत लूटा था, क्या नाम था उसका? ईस्ट इंडिया, बोले नहीं हो ना अभी, और बाद में गुलाम भी बना लिया, लूट भी लिया। अभी तो बहुत कंपनियां लूट रही हैं। इसलिए स्वदेशी को 30 लाख करोड़ रुपए लूट रहे हैं। किसमें? दवा में, दारू में, और विदेशी कंपनियों में। ये लूट भी, इससे अब खुद को बचाना। ये कपालभाती हो गया। खैर, योग करके आप में से कितने भाई बहनों ने अपने रोग अच्छे कर लिए? जिनके रोग अच्छे हो गए जरा हाथ उठाना। इसमें काफी है जिनके रोग अच्छे हो गए। जिसकी छोटी छोटी बीमारी तो दूर हुई है, बड़ी बीमारी जिसकी ठीक हुई है, ऐसे भी कोई है? सामान्य बीमारी तो मिटती है, बड़ी बीमारी का नाम लिया तो एक भाई पीछे से हाथ हिलाए जा रहे हैं। खड़े होने जरा, क्या बीमारी ठीक हुई? हा? बड़ा जबरदस्त लाभ होता है। कैसे? ये कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम, बड़े सरल है। ये बाह्य प्राणायाम तो करने में वक्त लगेगा। देखो ऐसे एक बार करके देखा ना। जिसका रोग ठीक हुआ है थोड़ा आगे आ जाओ, जरा पीछे बैठे हुए। हाँ, आप भी करोगे ना? बोलो बाबा, अभी तो नो एंट्री, ट्रैफिक जाम है पूरा। पेट हल्का करो ना, कपालभाति से हल्का हो जाएगा, बाद में अंदर घुस जाएगा। देखो ऐसे। स्वामी जी ओम। ओम। क्या नाम है? धर्मेंद्र शर्मा। भाई ये प्राणायाम करते रहो मेरे साथ साथ, और सुन भी लो जरा योग से क्या होता है। किताबों की बात नहीं है ये, किताबी ज्ञान नहीं है ये, सुनी सुनाई बात नहीं है, तो प्रैक्टिकल है। हाँ, क्या फायदा हुआ? जी मेरे कमर में गांठ हो गया था और पैर पे आधे साइड पे पैरालिसिस हो गया था।
कमर में गांठ होने से फिर वो नस नाड़ियों में खून का दौरा रुक गया। क्या नाम बताया? धर्मेंद्र शर्मा। हरमेंद्र जी। ओ, फिर डॉक्टर साहब बोले कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ, घर में सलाह किया तो पिताजी बोले कि घर आ जाओ, प्राणायाम करो। वो आपके हरिद्वार में जाके दीक्षा भी लिए हैं। अच्छा। उनके दर्शन में और टीवी देख करके प्राणायाम किया। हाँ, और पतंजलि से दवाई लिया। 3 महीने का कोर्स मिला वहाँ से। और पहले पैर भी नहीं मुड़ता था, खड़ा होकर मेरे को लेट्रिन करना पड़ता था, इतना अधिक कमर से लेके एक साइड दर्द में होता था। और उसके बाद प्राणायाम किया, 15 दिन में पैर मुड़ने लगा। 1 महीने में पालथी मार करके आराम से बैठ करके प्राणायाम किया। पहले कुर्सी में करता था और 3 महीने बाद दर्द ठीक हुआ और आज की स्थिति में मैं दौड़ सकता हूँ, चल सकता हूँ। तो ये कोई बाबा अपने साथ में नहीं लेके आते लोगों को, जहां होते वहीं ठीक हो रहे हैं सारी दुनिया में। विदेश में जाता हूं वहां ठीक हुए मिलते, देश में आता हूं देश में। अब 1 महीने में 3 महीने में पूरा, मैं कहता हूं ना 9 महीने में तो कैंसर जैसा ठीक हो जाता रोग। ये शरीर की का पूरा जो प्रोसेस है ना, अद्भुत है। अब देखो, पहले खड़े खड़े लैट्रिन करना पड़ता था, कितना कष्ट होता होगा। पैर नहीं मुड़ता था, गांठ हो गई थी, अब सब ठीक हो गया। अब कहाँ रहते हो हरेंद्र भाई? इधर कवर्धा भी रहता हूँ। हाँ, यही कवर्धा के ही हैं। क्या करते हैं? मैं प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला में शिक्षक है। अब बच्चों को भी सिखाते हैं ना? जी जी, बात आशीर्वाद है। यहाँ तो एक मैंने देखा एक पूरा स्कूल आया हुआ था। मैं सुबह आ रहा था तो मेरे आगे आगे वही चल रहे थे। किधर है वो बच्चे स्कूल वाले? वो कई स्कूल आए हुए, उधर छोटे बच्चे भी, फिर एक बड़े बच्चे भी। हाँ? ये सामने मेरे बैठे हुए हैं बच्चे हाथ उठाना जरा, जो स्कूल वाले स्टूडेंट है। एक बार इन स्टूडेंट्स का अभिनंदन है, ये जरूरी है। अब ये शिक्षक है हमारे हरेंद्र भाई, 3 माह में ही ठीक हो गए। गांठ भी ठीक होगी, पैरालिसिस भी ठीक हो गया। कितनी हालात, जीवन नरक बन जाता है बीमारी से। प्राणायाम किया, योगा आसन किया, अभी करवाएंगे सबको। ये थोड़ा पानी ज्यादा है तो कोई नहीं, हम करके बता देंगे, आप घर कर लें। करो ना भाई प्राणायाम, देखो ऐसे 3 बंद, जालंधर बंद, उड़ियान बंद, मूल बंद। करीब 10 साल पहले छत्रसाल स्टेडियम में जब मैंने करवाया था, 2003 की बात है, ऐसा है। ऐसे ही पानी भर गया, लोग बैठे हुए। फिर आप वहां का नेपाल का शिविर देखा होगा, करीब 50,000 1 लाख लोग आते थे। पानी भर गया, लोग पानी में खड़े खड़े। एक दिन तो ऐसा हुआ बैठने का मौका ही नहीं लगा, 2-2 फीट पानी भरा हुआ, लोग जटे हुए। आज पूरी दुनिया में ज्ञात इतिहास में जितना बड़ा ये योग का आंदोलन चला, उतना बड़ा कोई आंदोलन नहीं चला। थोड़े से दिनों में पूरी दुनिया बदल रही है और बदलेगी। अभी तो ये जन जन को योगी बनाना, एक भी व्यक्ति रोगी ना रहे। हमारा जीवन का संकल्प है कि एक भी व्यक्ति की मौत बीमारी और भूख से ना हो, ऐसी दुनिया हमें बनानी है, ऐसा देश हमें बनाना है। बीमारी और भूख से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हो, ऐसा योग से। अरे साहब पूरा भाई प्राणायाम करके देखो ना। ये योग का लाभ तो ठीक है कि मैंने कुछ भाइयों से पूछा, एक भाई और आए, चलो आप करो मेरे साथ, देखो ऐसे। मेरा नाम सीताराम सिंह ठाकुर है, मैं प्रधान पाठक तरेगांव जंगल में हूँ। मेरे को 7-8 साल से साइटिका हो गया था और दर्द इतना था, लगता था पैर को काट करके फेंक दें, लेकिन दर्द तो ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब से 50,000 खर्च किया। डॉक्टर साहब बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसमें भी गारंटी नहीं है। उसी दिन से मैं डॉक्टर साहब को प्रणाम करके वापस आ गया और योग शुरू किया। आज मैं स्वस्थ हूँ और 25 किलोमीटर तक पैदल चलता हूँ। ना मेरे पास मोबाइल है, ना मेरे पास गाड़ी है। 25 किलोमीटर पैदल चलता है। सियाटिका वाला तो 25 कदम नहीं चल सकता। क्या नाम है? सीताराम सिंह ठाकुर। कौन सा गांव है? प्रधान पाठक तरेगांव जंगल। जंगल में रहते हैं जी। ये जंगली आ गया देखो। मैं साहब लोगों से निवेदन किया हूं कि मैं 42 वर्ष जंगल में रह करके सेवा करूंगा। भगवान राम 14 साल किए थे और मैं 42 साल 3 वनवास रहूंगा। ओहो
क्या जबरदस्त है ये तो भाई। ये वो तो राम राम थे, ये सीता राम है। कवर्धा के लोग तो गजब के हैं भाई। तो अभी सबको योग सिखाते हो? जी, योग सुनाता हूँ, सिखाता हूँ, और कर्म भी ऐसा बनाया हूँ जिससे लोगों को लगे, कहेंगे तो एक पंक्ति सुना दूं। स्नो पाउडर से रे नहीं तो चमके चेहरा, स्नो पाउडर से रे। ये तो बड़ा मस्त आदमी है। अच्छा, काम क्या करते हो वैसे घर पे? घर में खेती किसानी का है, गौ सेवा है। खेती करता है कि ये सबसे पहले बोल रहे, उत्तम खेती मध्यम बान करे चाकरी कुकर निकाय। सबसे बढ़िया काम तो खेती है बड़ा। सबसे कोई किसी को कष्ट नहीं देना। अब दारू बेचने वाले पैसे वाले तो हो सकते हैं, लेकिन दूसरों के घर बर्बाद करते हैं, इसलिए नरक में जाएंगे। दारू बेचने वाले कहां जाएंगे? नशा बेचने वाले कहां जाएंगे? नरक में जाएंगे, क्योंकि काम उल्टे कर रहे हैं ना। अब काम तो कत्ल खाने में भी है, आदमी काम करता है। बीड़ी बनाने वाले मजदूर भी हैं। अब बेचारे क्या करें, अच्छे काम करने चाहिए। बिजनेस भी खराब नहीं, तो खेती करता है और योग कराता है। ये तो बड़ा जोरदार। ये कौन सा जंगली गांव है? हैं? नए गांव? तरेगांव जंगल। तरेगांव जंगल जी। तरेगांव वाला तो तार देगा सब जी। पूरा एक कर्म में देश की योजना और आपकी योजना को मैं समेटा हूँ। अच्छा, आपने ये जंगल में योग कहां से सीख लिया? 16-17 साल पहले से मैं कर रहा हूँ, जबकि इधर वाले योग का नाम नहीं सुने थे। हाँ। और आपका सुना तो मैं समर्पित हो गया। आप बाबा रामदेव हैं और मैं ये बोले बाबा आप तो अकेले राम ही राम हो, मैं तो सीता राम। तो जोरदार आदमी है। ऐसे सबको। ये तो जो है हमारे सीताराम जंगली जी का हुआ काम। 42 साल का वनवास ले लिया, सब जगह जगह जाके सबको योग सिखाता है। ऐसे थोड़े से जंगली मुझे मिल जाए तो पूरा देश का उद्धार हो जाए। यही चाहिए, सब करे योग, कराएं योग, सब रहे निरोग। हाँ, बहुत बहुत आशीर्वाद है। इधर आ, तेरे को आशीर्वाद देता हूं, ऊपर आ। हाँ, अब इसको पहले चला नहीं जाता था, अब 25 किलोमीटर चलता है। अरे कुछ च्यवनप्राश है? हाँ, ये सबको करना है और सबको कराना है। ये एकदम ओरिजिनल च्यवनप्राश है। अरे सीताराम भी एकदम ओरिजिनल आदमी है। लो ये खाना, ठीक है? जाओ। अच्छा, 42 साल योग तो कराएगा। हो गया कितने साल का? 52 साल का हो गया। 100 साल जीने का जुगाड़ भी कर रहा है। हाँ, दो पैरा सराहना मोहन भागवत जी किए थे हिंदू संगम में। हाँ, बहुत अच्छा। मैं सुनाता हूँ, लोग बाग मेरे को जा। पैरा विष्णु पाड़ा और गुरु जी के। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जोरदार मामला है। ये अग्निसाद भाई, ये प्राणायाम की बात। और अभ्यास से तो बाद में नोली क्रिया भी हो जाती है। पेट हल्का हो जाएगा तो कर पाओगे फिर अग्निसार। बोले बाबा मैं भी करता हूँ, आगे से घुमाने लगा, आगे से तो घुमा नहीं, फिर पीछे से मैंने तेरा तो बैक गियर लग गया। शरीर ना हल्का होना चाहिए। हाँ, शरीर एकदम हल्का, फिर उज्जाई प्राणायाम बहुत अच्छा होता है। कैसे करो?
लंबा सांस भरो। गले थायराइड की बहुत बीमारी हो रही है आजकल। गले की खराबी, थायराइड, खर्राटे। अभी मुझे प्लेन में बहुत चलना पड़ा ना, लगभग आधे से ज्यादा दुनिया घूम आया 15 दिन में। जहां देखो वहीं खर्राटे मारते हैं लोग, दाएं से बाएं से, आगे से पीछे से। और बीच बीच में ये खर्राटे बड़े परेशान करते हैं ना। खर्राटे ठीक, थायराइड की प्रॉब्लम ठीक। हाँ, बड़ा जबरदस्त है। थोड़ी देर रुक करके फिर हाथ बंद करके बाएं से छोड़ देते हैं। यह है उज्जाई। क्या नाम है इसका? करो एक बार फिर से, दोनों हाथ घुटनों पर, लंबा गहरा सांस भरो। थोड़ी देर रोक के रखा, दाई को बंद करके। ऐसे 5-7 बार कर लेना चाहिए। फिर अनुलोम विलोम बड़ा अच्छा होता है, थोड़ी देर करके बहुत अच्छा। बच्चों का दिमाग तेज हो जाएगा इससे। जिनकी मेमोरी वीक है उनकी मेमोरी शार्प होगी, कंसंट्रेशन के लिए, मेमोरी को शार्प करने के लिए, माइग्रेन पेन के लिए, बीपी के लिए, नाड़ियों को मजबूत बनाने के लिए बहुत अच्छा। दाएं हाथ उठाओ, देखो ऐसे हाथ रखो, ऐसे पहली उंगली मुष्टि की मूल में लगा दी, दाएं हाथ बंद किया, बाएं से श्वास लिया, देखो ऐसे। आंखें बंद करके प्रार्थना पूर्ण हृदय से आइए कीजिए। अनुलोम विलोम, रुकना नहीं, विराम नहीं, सबको करना चाहिए। बहुत जबरदस्त। बीमारियों की 3 जड़ हैं, 3 बड़े कारण हैं। एक तो पेट, कपालभाति से तो पेट ठीक हो जाएगा। पेट गड़बड़ होने से सब रोग होते हैं। पेट ठीक है तो पूरी तबीयत ठीक रहती है। दूसरा मोटापा, बीमारियों की जड़, वो तो दोनों कपालभाति से। तीसरे स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज, तनाव से सब रोग कैसे। मेरे साथ साथ सब करेंगे, रुकेंगे। देह को भी सुंदर बनाएंगे, देश को भी सुंदर बनाएंगे, देह को देवालय बनाएंगे, भारत को फिर से जगत गुरु, विश्व गुरु, परम वैभवशाली बनाएंगे। आंखें बंद, रुकना नहीं, लगातार करो, कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। जो अपना कर्तव्य से पर न्योछावर हो जाना, जो अपना कर्तव्य से पर न्योछावर हो जाना। ऐ मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना, जो अपना कर्तव्य से पर न्योछावर हो जाना, जो अपना कर्तव्य से पर न्योछावर हो जाना।
है मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना। जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना। यौवन पाया धन जन पाया, यौवन पाया धन जन पाया, यौवन पाया धन जन पाया, सभी व्यर्थ है पाना। अगर नहीं जनधन के हित में अपना हित पहचाना। यौवन पाया धन जन पाया, हर यौवन पाया धन जन पाया, व्यर्थ है पाना। अगर नहीं जनधन के हित में अपना हित पहचाना। जो अपना कर्तव्य उसे पर न्योछावर हो जाना। जो अपना कर्तव्य उसे पर न्योछावर हो जाना। ऐ मनुष्य तेरे जीवन का कुछ नहीं ठिकाना। जो अपना कर्तव्य उसे पर न्योछावर हो जाना। लगातार कीजिए, रुकना नहीं है। आप जवानों रुक गए ना, लगातार करो, 5 मिनट तो करो। अरे आएगा जब काल तभी सब कुछ छीना जाना। क्यों न देश के सेवक बनकर वीर वीर कहलाना। आएगा अरे आएगा जब काल तभी सब कुछ छीना जाना। क्यों न देश के सेवक बनकर वीर वीर कहलाना। जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना। जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना। ऐ मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना। जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना। जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना। लाए थे
न्यौछावर हो जाना, तो अपना कर्तव्य उसी पर न्यौछावर हो जाना। है मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं बिगाड़ना, तो अपना कर्तव्य उसी पर न्यौछावर हो जाना, तो अपना कर्तव्य उसी पर न्यौछावर हो जाना। है मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं बिगाड़ना, है मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं बिगाड़ना, है मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं बिगाड़ना, है मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना। आइए, अनुलोम विलोम ऐसे 10-15 मिनट रोज करना है। बड़ी बीमारियां होने पर, कैंसर, SLMS, ऑटोमेन डिजीज में, इनक्यूरेबल रोगों में हम आधा घंटा कपालभाति अनुलोम विलोम करा देते हैं। आइए, पहले उंगली माथे पर। सिया राममय सब जग जाने वासुदेव सर्वेशावास्य मदम सर्वम सौतस्य प्रोतस्य प्रजासु। सारा ब्रह्मांड ही ब्रह्म का मूर्त रूप है, अपने भीतर बाहर उसी का सब स्वरूप। कान अंगूठी से बंद, मुख भी बंद, पहले उंगली माथे पर, शीश वहां पर, और भाव से जब भ्रामरी करते हैं ना तो ध्यान अपने आप लग जाता है। चलो, लंबा गहरा श्वास भरते, श्रद्धा का तिरेक भक्तिपूर्ण हृदय से प्रभु के अनुग्रह को अनुभव करते हुए, उसके उपकारों को अनुभव करते हुए भ्रामरी प्राणायाम करते। आइए, ऐसे भ्रामरी प्राणायाम 5, 7, 11, 21 बार तक कर सकते हैं। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत से बीपी क्योर हो जाता है, माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, हार्ट की बीमारी, नस नाड़ियों की सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। भ्रामरी के बाद उद्गीत, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, पहले उंगली अंगुष्ठ के अगर भाग आपस में मिले हुए, लंबे गहरे श्वास भरेंगे। बीच में लंबा गहरा श्वास भरा करे, पूरी श्रद्धा के साथ उद्गीत प्राणायाम।
मौन हो जाते हैं, थोड़ी देर शांत होकर के ना श्वासों पर मन को टिका के लंबा गहरा श्वास करते हैं, साउंडलेस ब्रीदिंग। हर श्वास के साथ ओम का ध्यान, श्वास लेते समय ओम, श्वास छोड़ते समय ओम। पिंड में ब्रह्मांड में वही ब्रह्म है, सारा ब्रह्मांड ही ब्रह्म का मूर्त रूप है। मैं उसी का स्वरूप हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, अमृत पुत्र, ऋषियों की संतान, भारत माता। लंबे गहरे सांस, ओ धीमा धीमा सांस अंदर जाता है, बाहर छोड़ता है। उसी पर थोड़ी देर ऐसे श्वासों पर ओम का ध्यान करते हैं तो मन ठहर जाता है। योग चित्त वृत्ति निरोध, योग समाधि। ऐसे श्वासों पर ध्यान लगाया करो हर बार। ये ध्यान की सहज विधि है, सहज योग, ध्यान योग, विपश्यना या प्रेक्षा, कुछ भी नाम है। ऐसे हर रोज श्वासों पर ध्यान करना, दोनों हाथों पर उठाना, धीरे धीरे ध्यान बढ़ता जाएगा और आपको अंदर से ही सुख मिलेगा। याद रखना, आरोग्य बाहर से दवाइयों से, डॉक्टरों से नहीं मिलेगा, हॉस्पिटलों से नहीं, आरोग्य भीतर से मिलेगा। योग का सिद्धांत है, आरोग्य भीतर से मिलेगा, सुख शांति मुक्ति, भगवान सारा ब्रह्मांड अपने ही भीतर है, सब कुछ भीतर से मिलेगा। और योग का लाभ, जिसने योग किया उसको कोई रोग नहीं रहा, और जो योग किया वो मानव से महामानव बन गया। ये योग का लाभ है। खैर, अब मैं आपको आसन बताऊंगा और बीच में कुछ छोटी छोटी बातें, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। देखो भाई बहनों, आज तक भगवान का ऐसा अनुग्रह रहा कि योग शिविर कभी रुका नहीं। कोई कार्यक्रम आज तक मैंने जिंदगी में कैंसिल नहीं किया। पता नहीं कितने हजारों कार्यक्रम कर चुका हूं, 12 करोड़ से ज्यादा लोगों के कार्यक्रम कर चुका हूं। इस साल के अंत तक 13 करोड़ के हो जाएंगे। लेकिन कभी भी कोई प्रोग्राम कैंसिल या आस्था वाले भी तब से ही साथ में, बड़े कार्यक्रम जब होने लगे। पहले मैंने जब शुरू किया था तब 2 लोग मुझसे योग सीखने आते थे। कितने? 2। एक तो योगेश गुप्ता थे, एक और कोई थे पता नहीं। जब शुरू किया तब 2, फिर बाद में 100, फिर 200, फिर हजारों, कभी रुका नहीं। कल भी जब मैं बिलाह में पहुंचा, वहां भी उससे पहले बरसात हो रही थी। मुंगेली में भी भयंकर बरसात, लोगों ने कुर्सियां रखी हुई थी कुछ साइड में, बीच में साइड था तो कुर्सियां उल्टी करके रख ली लोग, लेकिन हटे नहीं वहां से। फिर पंडरिया में आए तो वहां पंडाल में कीचड़ था पूरा, ऐसे लोग कीचड़ में सबके पैर सने हुए, लेकिन आगे पीछे दाएं बाएं 40-50 हजार लोग। मैं अभिनंदन करता हूं, छत्तीसगढ़ पूरा जागा हुआ। और यहां पूरी रात बरसा, 4 बजे तक बरस रहा था राम जी। फिर भी आप सब अपने घरों से, माँ बहन बेटियां बच्चे सब निकल के आए हैं। और पिछली बार भी जब मैंने यात्रा शुरू की द्वारिका से, तो मैंने देखा कई जगह तो भावनगर में तो मैंने देखा पानी बरस रहा था, फिर भी लोग आए हुए थे। तो अभी भी हो सकता है मौसम थोड़ा खराब चल रहा है छत्तीसगढ़ में, लेकिन ये योग यात्रा ऐसे ही जारी रहेगी। और आंधी आए, वर्षा, तूफान, हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। और सबको योगी भी बनाना है और फिर दूसरा भी काम। ये तो सूक्ष्म है, थोड़ा सुनो।
योग से कितने फायदे होते हैं, तो मैंने कुछ लोगों का पूछा, ब्लड प्रेशर की, शुगर की, थायराइड की, सब गोलियां बंद। कितना ही भयंकर रोग हो, कुछ रोग 2-3 महीने में, 5-6 महीना, 9 महीने में तो पूरा रोग सब ठीक हो जाता है। फिर देखो ये सूक्ष्म है, ये तो सब कर लेना चाहिए ना, हाथों के पैरों के थोड़े व्यायाम है, हल्के हल्के ऐसे ऐसे दोनों तरफ से ना, इससे पेट पीठ हल्के हो जाते हैं। तो हाथ सीधे रहने चाहिए ऐसे ना, ये फिर दोनों तरफ से क्लॉकवाइज ये बहुत अच्छा। फिर ऐसे देखो, ऐसे ऐसे फिर ये बटरफ्लाई ऐसे, दोनों पैरों को तलवे से मिला लेते हैं ऐसे, शरीर हल्का हो जाता है। फिर हाथों के लिए, फिर आज आपको सारे आसन बताएंगे, आप सीख के जाएंगे, और जो कर रहे हैं वो तो करेंगे, जो नहीं कर रहे हैं वो भी करेंगे, है ना। देखो ये अंगुलियों के लिए, अंगूठों के लिए, जोड़ों का दर्द कितने भयंकर ठीक हो जाता है। एलोवेरा का जूस, निर्गुंडी का जूस, पारिजात हार श्रृंगार का जूस, 3 पी लो, बाकी महंगी महंगी दवाइयां खाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा बीमारी हो जाती है तो बृहत्वाद, चिंतन में चंद्र प्रभावटी, गुगल, योगराज गुगल, महराज गुगल आदि देते हैं, लेकिन हल्दी मेथी सूट तो घर में बताते ही है। देखो वात पित्त कफ 3 बड़ी बीमारी है, मैं अभी बीमारियों का इलाज भी बता रहा हूं, जरा सुन लो। एलोवेरा, ग्वारपाठे का जूस, निर्गुंडी का जूस और पारिजात हार श्रृंगार का जूस, तीनों का जूस मिला के पी लो, जोड़ों का दर्द रह ही नहीं सकता, कितना ही भयंकर हो जाए। हल्दी मेथी सौंठ खा लो पाउडर करके, ज्यादा हो तो थोड़ा चंद्र प्रभावटी शिलाजीत रसायन ले लेना, बहुत महंगी नहीं होती है गोलियां, 50-50 पैसे की, 1-1 रुपए की 1-1 गोली होती है। चंद्र प्रभावटी, शिलाजीत रसायन, त्रयोदशांगी और योगराज गुगुल, जोड़ों में दर्द रह नहीं सकता। जो लहसुन खाते हो तो लहसुन भी खा सकते हैं। ऐसे ही कफ की बीमारी, 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम कलीम, 50 ग्राम खांड पाउडर करके खा लो 1 चम्मच रात को, और तिल, और ये तिल ऐसे सिर के पीछे से खींचा, दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक कर लिया। 100 ग्राम तिल, 100 ग्राम जीरा पाउडर करके 1 चम्मच सुबह गर्म पानी से ले लो, नजला, सर्दी, जुकाम गायब। च्यवनप्राश, शिलाजीत, आश्रम का ओरिजिनल च्यवनप्राश होता है, सर्दी जुकाम नहीं रह सकता। बहुत ज्यादा अस्थमा कफ हो ना तो स्वासारी, त्रिकुटास्थि, उपलादि का जो प्रयोग, एक औषध दर्शन पुस्तक है, इसमें सब बीमारियों का इलाज लिखा हुआ है, ये ले लेना। आपके यहाँ चिकित्सालय तो है ना कवर्धा? हाँ, अभी भाई बता रहे थे कि यहां से भी, तो ये उद्देश्य हमारा ये थे। योग आयुर्वेद भूल गए थे लोग, योग आयुर्वेद ऋषियों का ज्ञान, ये हमारी बहुत बड़ी विरासत है। भाई बहनों, ज्यादा तकलीफ हो तो थोड़ा उसका प्रयोग कर लेना। पित्त, एसिडिटी, सबसे अच्छा इसमें एलोवेरा का जूस, अविपत्ति कर चूर्ण, एकदम वात पित्त कफ के लिए तो बताया। बाकी आंवला एलोवेरा का जूस तो सबको पी लेना चाहिए सुबह सुबह, है ना। ऐसे ये देखो, गर्दन को ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया, गर्दन ठीक हो जाती है, नहीं तो कभी कभी गर्दन में भी दर्द होने लगता है। ऐसे आराम से झटका मार के नहीं घुमाना, ऐसे ऐसे। ये सूक्ष्म व्यायाम हो गया। अब आपको मैं आसन बताता हूं। बीमारियों के बारे में तो यह है, औषध दर्शन ले लेना अपने पतंजलि चिकित्सालय से, जिनको ज्यादा परेशानियां, आरोग्य केंद्रों से उपचार करवा लेना। अब मैं आपको सबको आसन करके बताऊंगा, क्योंकि पानी बहुत भरा है ग्राउंड में, इसलिए आप नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, आप सीख लेंगे। सबसे पहले मैं, बच्चे भी बहुत आए हुए, जवान भी बहुत हैं, जवानों के लिए बताता हूं। एक तो पैर ऐसे सीधे करके, बच्चों को 5 आसन सबको करने चाहिए, पश्चिम तानासन, सर्वांगासन, हरासन, चक्रासन, ताड़ासन। फिर जो कर पाए फिर वो गडोरासन, शीर्षासन आदि भी कर सकते हैं। 5-7 आसन सब बच्चों को करने चाहिए। देखो ऐसे, श्वास बाहर छोड़ा, आगे झुक गए,
कमर में दर्द है तो आगे नहीं झुकना होता है, ये सावधानी रखनी होती है। और आगे झुक के कोशिश करो माथा घुटनों से लग जाए। झुको। बोल बाबा अभी तो जब बच्चे हो तो आराम से कर लेंगे, बाकी को दिक्कत होगी। यह है पश्चिम तानासन, इससे बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है, बच्चों की हाइट बढ़ती है। फिर बच्चों को ये सर्वांगासन, और फिर सिर के पीछे टिका देते हैं पैरों को। देखो ये हलासन, थायराइड पैराथायराइड अच्छा होता है, हाइट बढ़ती है बच्चों की, उनके शरीर का पूरा विकास होता है। फिर दोनों हाथ कंधों के नीचे। फिर ताड़ासन होता है बच्चों के लिए। ये बच्चे जरूर करें। फिर जिन बच्चों के घुटने मिलते हैं ना, उनके लिए जिनके घुटने मिलते हैं वो बच्चे गरुड़ासन, पद्मासन और बटरफ्लाई करें तो घुटने मिलने बंद हो जाते हैं। नहीं तो घुटने मिलते हैं खड़े होने पर ऐसे बच्चों। मेरे मिला करते थे, इसे मुझे पता है बचपन में, तो मैंने आसन किया, ठीक हो गया। ये बच्चों को जरूर करना चाहिए, इससे बॉडी का बैलेंस भी बनता है, मन भी एकाग्र होता है, शांत। फिर जो बच्चे हैं उनको शुरू में दीवार के साथ शीर्षासन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बच्चे शुरू में दीवार के साथ करें, बाद में अभ्यास से, प्रैक्टिस से बिना दीवार के भी कर पाएंगे। इससे बच्चों की मेमोरी बहुत तेज रहेगी। जो शीर्षासन करेगा उसकी आंखों पर कभी चश्मा, बाल नहीं झड़ेंगे, मेमोरी बहुत तेज हो जाती है ना। तो ये शीर्षासन बहुत अच्छा है, कुछ बचपन से करते हैं। ये पहले सभी की लोग किया करते थे, अब पता नहीं छूट गया, अभी वापस करना है। सब बच्चों को क्या करना है? रोज कम से कम 2 से 5 मिनट शीर्षासन। अब देखो, अब सबको जो करने वो 12 आसन है। देखो ये सबके लिए, पेट के लिए, डायबिटीज के लिए, जैसे डायबिटीज के लिए मधुनाशिनी, बीपी के लिए मुक्तावटी, हार्ट के लिए कोलेस्ट्रॉल के लिए हृदयामृत, चमड़ी बहुत खराब हो जाती है तो कायाकल्प, दिमाग की परेशानियों के लिए मेधावटी, ऐसे देते हैं हम औषधियां अलग अलग। जो बहुत कमजोर हैं उनको शतावर, अश्वगंधा, ऐसे अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग औषधियां हैं। लेकिन ये योग, ये तो अपने आप में, मैंने कहा सब कुछ आपके ही भीतर है। तो अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, ये पेट के लिए और डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। तो बैठे बैठे तो कर ही सकते हो। ऐसे एक आसन को 2 से 3, 5 बार तक, 10-15 बार भी करा सकते हैं डायबिटीज और पेट के लिए। बाएं हाथ नीचे, दाएं ऊपर। देखो ये भी बहुत अच्छा है पेट के लिए।
श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकते हैं। ये मंडोकासन पेट के लिए, शुगर के लिए। सब सीख लो, सबको सीखना है, सबको सिखाना है, सबको कराना है। बहुत अद्भुत है, बहुत जरूरी भी है सबके लिए। देखो ये 12 आसन सबको आने चाहिए, संपूर्ण आरोग्य के लिए बहुत अच्छे हैं। दूसरा शस्कासन होता है ऐसे, ऐसे 2-3 बार कर सकते हैं कि ये है शशकासन। क्या नाम है बोलो? अब करेंगे वक्रासन। क्या करेंगे? जोर से बोलो। नाम भी याद होने चाहिए, बहुत नाम याद है हमको, योग के भी नाम याद होने चाहिए। दाएं पैर मोड़ लेते, बाएं पैर सीधा होता और ऐसे घूम जाते। देखो दाएं पैर मोड़ा, बाएं हाथ डाला, ऐसे घूम गए। पेट के लिए, पीठ के लिए, कमर के लिए बहुत अच्छा है। फिर दूसरी तरफ से ये है वक्रासन। फिर गोमुखासन। बाएं पैर मोड़ा, दाहिना पैर उसके ऊपर रख लिया, घुटने पर घुटना। देखो ऐसे ये 12 आसन कर लो। आप चाहते हो ना कि आप लोकप्रिय हो, सब आपसे प्यार करें, आप नेतृत्व करने में समर्थ हो, आप भी बड़े बने, तो देखो सब चीजें अपने भीतर हैं, उनका विकास करने के लिए आपको वैसा वातावरण चाहिए। तो योग के माध्यम से आप सेवा करेंगे ना, तो इससे आपके कई गुण बढ़ेंगे। एक तो आपका बौद्धिक सामर्थ्य बढ़ेगा, आप पढ़ेंगे 10, 20, 50 लोगों का के बाद के बीच में बात करेंगे तो आपके वक्तृत्व की क्षमता, बोलने की क्षमता, नेतृत्व की क्षमता, तो समाज को आगे ले जाने के लिए आपकी बड़ी भूमिका रहेगी। योग सेवा से राष्ट्र सेवा। बाएं पैर नीचे, दाहिना ऊपर, दायां हाथ ऊपर से लिया, बाएं पीछे से ऐसे। दूसरी तरफ से देखो ये बैठे बैठे आप लोग भी कर सकते हो। इससे कंधे और पूरा शरीर, पैर, पेट, पीठ, हाइड्रोसेल की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम सब दूर होती है। तो 4 आसन बैठ के हो गए। अब मैं कमर के लिए आसन बता रहा हूं, आप देखेंगे। और कमर के लिए आसन करना बहुत जरूरी है। कमर में भी दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन बहुत रहता है लोगों को, तो उसके लिए ऐसे, ये तो इसको कहते हैं मकरासन। फिर देखो ये भुजंग, देखेंगे अभी शांत होकर के सीखेंगे। ऐसे उठाया, फिर दूसरा, ये कमर के लिए बहुत अच्छे आसन है, भुजंगासन। फिर सिंहासन, ये कमर के लिए। फिर मरकटासन होता है, घुटने पंजे पास में और एक तरफ पैर ऐसे झुका देते, दूसरी तरफ गर्दन। ऐसे घुटने पर घुटने, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, गर्दन विपरीत दिशा में ऐसे।
ये मरकट आसन कमर के लिए बहुत अच्छे। थोड़ा एको प्रेशर कर लिया, थोड़ा चंद्र प्रभाव की ले ली, त्रिदशा गूगल ले ली, शिलाजित रसायन, तो कमर एकदम 100% अच्छी हो जाती है। अभी बता रहे थे ना तो भाई सियाटिका पेन था बाबा जी, कमर भयंकर दुखती थी। फिर तीसरा अभ्यास होता है इसका, एक पैर उठाया अपोजिट साइड भी लेके चले ऐसे, गर्दन दूसरी तरफ देखो, जिधर पैर गया उससे। शुरू में इतना नहीं आ पाएगा, शुरू में इतना होगा तो भी ठीक। फिर पवन मुक्तासन, दोनों पैरों से एक साथ। फिर ये 3 अभ्यास देखो, जिनको मोटापा है ना, जो दुबले हैं वो तो केले खाना, आम खाना सर्दियों में, फिर खजूर और दूध, केला, खजूर, च्यवनप्राश, अश्वगंधा, शतावर, ये पतले लोगों के लिए। जो मोटे हैं वो गर्म पानी पिए और ये अभ्यास करें, अनाज कम कर दें। और ये कितनी बार, ये ऐसे एक पैर से और दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। ऐसे 10 बार से लेके हम 50 बार ये करा देते हैं ऐसे। फिर आधा घंटा कपालभाति, और एक दिन में 1 से लेके 2 किलो तक वजन कम कर देते हैं जो मोटा मोटी है उनका। ऐसे गर्म पानी पिलाते हैं और ये अभ्यास कराते हैं ऐसे 5 बार शुरू करके, फिर 7 बार, फिर 10 बार, फिर 10-12 बार, फिर 15 बार, ऐसे धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हैं दोनों तरफ से ऐसे। फिर ये साइकिलिंग, ये 3 अभ्यास लेट के जिनको मोटापा है, 2 अभ्यास बैठ करके जो चक्की घुमाने वाला अभ्यास था और क्रॉस करके छोड़ने वाला अभ्यास, फिर 3 अभ्यास खड़े होकर के मैं अभी बताऊंगा आपको, वो अभ्यास मोटापा के लिए दोनों पैरों से एक साथ भी कर सकते हैं, तो मोटापा नहीं रहेगा और बॉडी एकदम फिट रहेगी। फिटनेस के लिए, फिगर्स को अच्छा बनाने के लिए सब चाहते हैं ना उनका शरीर फूल की पंखुड़ियों की तरह एकदम खिला खिला रहे। तो खैर मोटापा के लिए 3 अभ्यास बताए। ये 4 अभ्यास पेट के लिए होते हैं। उत्तान पादासन, ऐसे पैरों को उठा देना। दूसरा होता है नौकासन। फिर तीसरा होता है कंधरासन। देखो ये आपको मैं अभ्यास बता रहा हूं, जिनको ज्यादा पेट की गड़बड़ी हो कर लेना। ये पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, दोनों पैरों से एक साथ, दोनों पैरों से एक साथ ऐसे। तो ये पेट के लिए बता। अब अलग अलग बीमारियों के हिसाब से मैं आपको योग बता रहा था। मोटापा के लिए कुछ और अभ्यास बता देता हूं। जिनको मोटापा है ना, जो दुबले पतले, उनके लिए तो मैंने बताया अश्वगंधा, शतावर और केला, खजूर, दूध, ये सब। मोटापा के लिए अश्वगंधा के पत्ते खाएं। अश्वगंधा का चूर्ण मोटापा बढ़ाता है, शतावर माने वो तगड़ा करता है, और पत्ता का वजन घटाता है। तो ये अब जैसे जो मोटे उनके लिए अश्वगंधा के पत्ते खाएं, गर्म पानी पिए, गोमूत्र काट लें, में 2 हरबट्टी लें, ऐसे। ये इस साइड के मसल्स को अच्छा करने के लिए, ऐसी फिटनेस के लिए भी अच्छा है, फिगर्स को भी अच्छा बनाता है। सब चाहते हैं ना उनका सीना उभरा हुआ, पेट चुपड़ा, कसी हुई कमर, पूरा शरीर सधा हुआ होना चाहिए। तो एक तो ये है ना ऐसे। फिर ये क्रॉस करके इसे यहाँ का पूरे बॉडी का फैट सेट हो जाता है। फिर ऐसे आगे पीछे के मांसपेशियों के पूरी बॉडी को एकदम फिट करने के लिए, फैट के लिए बताया। अब थोड़े दूसरी एक्सरसाइज बताता हूं, फिर सबको करवाऊंगा। अभी थोड़ी देर में खड़े करवा के सबको कराने वाला हूं। हाँ, बहुत देर होगी आपको बैठे बैठे। सुनो, जो जवान है ना, ए जवानों बैठो ऐसे मेरी तरह से, जहां जगह है वहां बैठ जाओ। जवानों को जवान ही रहना है या बुढ़ा होना? तो आप में से 40 से कम वाले कितने हैं? बैठो, अभी बाद में खड़ा करूंगा। 40 से कम वाले कितने हैं? जरा हाथ उठाइयो। ये तो पूरा कवर्धाई जवान है। हाँ,
मैं शाम को भी आया तो 20-25 हजार युवक, सब जवान ही जवान, पता नहीं बुजुर्ग कहां गायब हो गए यहां से। सुनो, ऐसे बैठो, देखता हूं तुम्हारी जवानी की टेस्टिंग करता हूं। अब जो जवान है ना वो 12 दंड लगाना, पूरे जवान रहेंगे, कभी कमजोर नहीं बनेंगे। देखो 12 दंड, क्या कितनी दंड है? फिर 8 बैठक और योगी जोगिंग सबसे कराएंगे, सबको योगी बनाना, निरोगी बनाना है। चलो देखो, सबको करना है मेरे साथ, कोशिश करना है, ठीक? मैं 2-2 बार करूंगा, क्योंकि नहीं तो फिर मेरी देखा देखी सब ज्यादा करने लग जाते हैं। बाद में फिर 5-5 बार, 10-10 बार एक को करना, ठीक? उससे हेल्थ आपकी जबरदस्त रहेगी, है ना? तो जवानों का आह्वान भी होगा एक गीत के माध्यम से, भाई हरि गाएंगे इधर से। और लंबे लंबे श्वासों के साथ 12 दंड, 8 बैठक आग करना, फिर सदा जवान रहेंगे। लंबे लंबे श्वासों के साथ ये 1 2 3 2 से ये तो पहला था, थोड़ा ज्यादा करवा दिया। अब दूसरा, 2-2 बार, दूसरा साधारण दंड के बाद राम मूर्ति दंड। जवानों के लिए सब बेटा बेटियां क्या करो, किसी को जिम जाने की जरूरत ही नहीं है, बहुत झंझट है उसमें। अब न गफलत में सोना मेरे भाइयों, अब न गफलत में सोना मेरे भाइयों, तुम जगे तो जमाना बदल जाएगा। अब न गफलत में सोना मेरे भाइयों, तुम जगे तो जमाना बदल जाएगा। अब न गफलत में सोना मेरे भाइयों, अब न गफलत में सोना मेरे भाइयों, तुम जगे तो जमाना बदल जाएगा। तेरे सीने में गर खून भारत का है, तेरे सीने में गर खून भारत का है, फिर तो मुमकिन है सब कुछ बदल जाएगा। तेरे सीने में गर खून भारत का है, फिर तो मुमकिन है सब कुछ बदल जाएगा। लंबे लंबे सांसों के साथ करना होता है, सांसों की भी साधना होगी। फिर चक्रदंड जवानों के लिए, नहीं करोगे? क्या नाम था इसका? चक्रदंड, क्या नाम है? चलो अब है पलट दंड, क्या करना? वो ऐसे होगा। पहले कितने मतों के यहाँ जाल है, पहले कितने मतों के यहाँ जाल है, फंस रहे हैं सभी के बुरे हाल है, फंस रहे हैं सभी के बुरे हाल है। राह वेदों की सच्ची सुझा दो अगर, राह वेदों की सच्ची सुझा दो अगर, गिरते गिरते भी मानव संभल जाएगा। राह वेदों की सच्ची सुझा दो अगर, गिरते गिरते भी मानव संभल जाएगा। 11वां
बार करना, 5-5, 10-10 बार। चलो खड़े हो जाओ, बहुत हो गया। बोलो भारत माता की, सब खड़े हो जाओ। सारी दुनिया की नजरें तेरी ओर है, सारी दुनिया की नजरें तेरी ओर है, चाहते सुख शांति का वे सभी छोड़ है, चाहते सुख शांति का वे सभी छोड़ है। गीता का वो पढ़ा पाठ संसार को, गीता का वो पढ़ा पाठ संसार को, द्वेष के सर्प का वन को चल जाएगा। गीता का पाठ संसार को, द्वेष के सर्प का वन को चल जाएगा। अब न गफलत में सोना मेरे भाइयों, तो लगे तो जमाना बदल जाएगा। कर सकते हैं। अपनी शक्ति को पहचानो तुम जरा, अपनी शक्ति को पहचान लो तुम जरा, अपनी शक्ति को पहचान लो तुम जरा, रोक पाओगे फिर कोई तूफान को, रोक पाओगे फिर कोई तूफान को। गर जरा दिल में अपने तुम ये ठान लो, गर जरा दिल में अपने तुम ये ठान लो, हर मुसीबत का दम फिर निकल जाएगा। गर जरा दिल में अपने तुम ये ठान लो, हर मुसीबत का दम फिर निकल जाएगा। अपना गफलत में सोना मेरे भाइयों, तुम जगे तो ज़माना बदल जाएगा। बोलो बजरंग बली की जय। चलो करो, आधा तो करो। करो साहस से आफत का तुम सामना, करो साहस से आफत का तुम सामना, हो सफल फिर तुम्हारी सभी कामना, हो सफल फिर तुम्हारी सभी कामना। वही पाएगा मंजिल रुकेगा न वो, वही पाएगा मंजिल रुकेगा न वो, जो भी बैठा रहेगा वो पछताएगा। वही पाएगा मंजिल रुकेगा न वो, वही पाएगा मंजिल रुकेगा न वो, जो भी बैठा रहेगा वो पछताएगा। अब न गफलत में सोना मेरे भाइयों, अब न गफलत में सोना मेरे भाइयों, तुम जगे तो जमाना बदल जाएगा, तुम जगे तो जमाना बदल जाएगा, तुम जगे तो जमाना बदल जाएगा, तुम जगे तो जमाना बदल जाएगा। ये है यौगिक जोगिंग, क्या है बोलो?
गया ना, 4 तो हो गए, ये 5वां ऐसे होता, आधा आधा तो करो, कुछ तो खाली कुल्ले कुल्ले हिलाते रहते थोड़ा। फिर देखो ये करो, लंबा सांस भरो, फिर देखो, बहुत अच्छा। ऐसे रोज कर लेना योगिक जॉगिंग, ऐसे फिर क्रॉस करके, इसे फिट भी रहेंगे, फिगर्स अच्छे बनेंगे। ये मोटापा के भी बताए थे ना, ऐसे फिर लास्ट ऐसे। सुनो, अभी बताते हैं आपको सूर्य नमस्कार। क्या देखो ऐसे, ये पहला अभ्यास होता है, 1 2 3 4, दाहिने पैर पर बैठ जाते हैं, पीछे वाला पैर सीधा रहता है, कमर झुकी, 5 6 7 8 9, बाएं पैर आता, 10 11 12। ऐसे कितनी बार करना? 10 बार कम से कम। 10 बार से लेके ऐसे 25 50 कुछ तो 100 बार करते हैं सूर्य नमस्कार। 100 बार करने में कितनी देर लगती है? 20-25 मिनट। 1 मिनट में करीब 4-5 बार हो जाता है। हाँ, फिर ये लास्ट में देखो ऐसे करते हैं, सिंहासन बोलते हैं क्या? और फिर हास्यासन। सुनो सुनो, दुखी होते हैं जो सुबह से शाम तक, जो दुखी रहते हैं, नाराज रहते हैं, हमेशा गिला शिकवा, हमेशा परेशान, नकारात्मक सोचते रहते हैं, उससे सब बीमारियां पैदा होती हैं। हमेशा क्या रहना चाहिए? खुश। हमेशा कैसे रहना चाहिए? बिंदास, खुश, मुस्कुराते हुए, हाथ से योग। जरा हाथ उठा के मस्ती से, ऐसे नहीं, कैसे? तो ऐसे हमेशा कैसे रहना? खुश। हमेशा कैसे रहना? खुश रहना।